हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम की दुनिया में। तो जैसा कि आपने कमेंट किया था कि हमको जो है ऑर्गेनिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम अधिकतर को आती है। ठीक है, तो मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको पूरा ब्लूप्रिंट और पूरा एकदम पैटर्न समझा दिया था कैसे है क्या है। तो आज जो ये वीडियो है, कल आपका पेपर है 18 मार्च को। ठीक है, आज 17 मार्च है, संडे है। तो आज आप क्या कर सकते हो, इन चैप्टरों के जो मैं पूरे आपको 10 चैप्टरों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, इनको आप अच्छे से करिए। ठीक है, इनको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। अगर आपने अब तक जो पढ़ाई करनी है वो कर ली है, अब इन जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिकों को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, जो कि आपको कल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में बटी हुई है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, अब 56 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगा। ठीक है, हर चैप्टर के मैं मोस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वो है विलियन। विलियन चैप्टर जो है, इसमें आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया है कि किस प्रकार से खंड अ ब स द है। ठीक है, तो उसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो वो कहाँ से आएंगे। जैसे विलियन चैप्टर जो है, विलियन चैप्टर जो है 6 नंबर का है। इसमें आपको प्रकार जो है, जैसे समांगी या विषमांगी मिश्रण का आपको क्वेश्चन पूछ ले, संतृप्त, अति संतृप्त या असंतृप्त का जो है ये परिभाषा इसकी पूछ ले। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को रिक्त स्थान या फिर आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन एक ये हो सकता है। सांद्रता के जो पद हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं, जैसे मोलरता है, मोललता है। ठीक है ना, मोललता है, नॉर्मलता है, फार्मलता भी होती है, वो आपको अच्छे से देखना है। इसका जो न्यूमेरिकल है 100% बनता है, जैसे मोलरता का, मोललता का। ठीक है, इसके बाद 100% बनता है। मोलरता का तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल 100% आने वाला है, तो आप वो 1-2 बार प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन का है वो आप लगा दीजिए। ठीक है, चलो बढ़िया। ये चीज़ आणविक द्रव्यमान की गणना करना, ये एक न्यूमेरिकल बन सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत आयतन है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका भी एक या परिभाषा पूछ ली या फिर इसका एक न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है जी, बाकी क्या होगा इसमें चैप्टर में, बाकी कोई खास है नहीं। आपको एक जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, एक हेनरी और राउल्ट, इनमें से एक नियम आपको बिल्कुल पूछने वाला ही है। और हेनरी नियम क्या है तो आपको एमसीक्यू में पूछ ले, राउल्ट नियम क्या है एमसीक्यू में पूछ ले, या नियम लिखा हुआ होगा ये किसका नियम है, हेनरी का नियम है या राउल्ट का नियम है। ऐसा क्वेश्चन 100% आपको कल देखने को मिलेगा। आदर्श है, अनादर्श है, विलियन जो होते हैं, इसमें क्या अंतर है, ये आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर 6 नंबर का ही है, इससे बाहर मेरे को नहीं लगता है कोई चीज़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से देख लेना है। टॉपिक आपने तैयारी कर ली है, अब थोड़ी और जो टॉपिक पढ़ने हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है वैद्युत रसायन। ये भी 6 नंबर का चैप्टर है। इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या है, आपको नर्नेस्ट समीकरण को, इसका जो व्यंजक है ये सिद्ध करना आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नर्नेस्ट समीकरण लिखिए। तो वो एक छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको नर्नेस्ट समीकरण को सिद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया, नर्नेस्ट समीकरण आपको आनी चाहिए। वैसे भी याद होनी चाहिए, यही है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। तो यही है, ये आपको याद करने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है या बड़ा क्वेश्चन भी सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है। अब फेराडे के जो विद्युत अपघटनीय नियम है, जैसे प्रथम नियम है M=Z/IT, M=E, ये जो है द्वितीय नियम हो गया। तो ये आपको नियम थोड़ा अच्छे से परिभाषा सहित, फॉर्मूला सहित ध्यान में रखने हैं। परिभाषा, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, ये आपको जैसे चालकता का टॉपिक हो गया, चालकत्व क्या होता है ना, मोलर चालकता का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तुल्यांकी चालकता का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है पूरा। मैं अगर देखूँ न्यूमेरिकल और छोटा सा अगर हम कह सकते हैं फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हर बार बनता ही है कि ये जो है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता जो है, इसमें जो है क्या संबंध है, तो संबंध तो यही है। ठीक है, संबंध ये है और इस संबंध को सिद्ध करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर हो गया। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं, बैटरी और सेल है, इसके छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं तो बन सकते हैं, बाकी डायग्राम वायग्राम आप देख लेना बैटरी और सेल के। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम अपना जो है तीसरा चैप्टर, उसका नाम क्या है। ठीक है,
अब मैं दूसरे चैप्टर में मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आएगा ई सेल निकालना, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है ई सेल निकालना, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देख लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। चलो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। इसमें क्या है कि रासायनिक बल गतिकी, क्या चैप्टर का नाम है, रासायनिक बल गतिकी, 6 नंबर का चैप्टर रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको जो है वेग नियम पता होना चाहिए, वेग नियम का व्यंजक लिखना आना चाहिए, आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे वेग नियम क्या होता है कि वेग इक्वल टू के, और यहाँ कोष्ट बड़ा वाला कोष्टक है ना, बिग ब्रैकेट ए, उसके ऊपर एक्स, फिर बी, उसके ऊपर वाई। तो इसके ये तो होता है वेग नियम लिखने का तरीका, ठीक है। अब इसका वेग नियम लिखने का तरीका, अगर कोटि निकालनी है अभिक्रिया की, तो इसकी जो घात है ना, x प्लस वाई, तो यही इसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही पूछने को मिलेगा, MCQ में होगा कि ये एक इस प्रकार से अभिक्रिया दी होगी कि अभिकारक और इसका उत्पाद। अब इसकी आप बताइए क्या वेग नियम दिए, अब इसका आप बताइए अभिक्रिया की कोटि बताइए, ठीक है। चलो तो वो x प्लस वाई, उसकी जो घातें होती है उनका योग करके जो आंसर आएगा वही उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, ठीक है। बाकी जो है शून्य, प्रथम, द्वितीय कोटि जो है इसका अवकलित और समाकलित वेग समीकरण आप एक बार लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बाकी जो है मात्रक इकाई या मात्रक हम कह सकते हैं, जैसे कि ये आपको पूछ ले कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। n बराबर 0 वाला, तो उसके लिए ये हो जाएगा n बराबर 1, मतलब प्रथम कोटि के लिए क्या होगा कि k बराबर s इन्वर्स हो जाएगा। n बराबर 2 के लिए क्या होगा कि k बराबर मोल इन्वर्स अपॉन l सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें अगर हम देखें ये जो DNF ब्लॉक के तत्व, इसमें एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लेंथेनाइट संकुचन का, ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं, ये छोटा क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का बन सकता है। और एक छोटा क्वेश्चन बने तो MCQ में ये बन सकता है कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है मैग्नीज है, +7 दर्शाता है, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं, उपसंयोजक यौगिक। इसमें देखो आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, बस इसका क्वेश्चन पक्का ही देखने को मिलेगा। बाकी समावयवता का आपको पता होना चाहिए कि इसमें संरचना के आधार पर और त्रिविम की आयनन, इसमें आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। आपने सिस ट्रांस वाला देखा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने किए होंगे सिस ट्रांस वाले क्वेश्चन, तो वो आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। उनका डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर देख लेना है। VBT और CBT, इसका तो क्वेश्चन VBT का तो क्वेश्चन सीधा 100% आने वाला है, इसको तो आप 100% मान के चलो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। और CFT का भी मिलता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ठीक है, चतुष्फलक के वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप एक बार डायग्राम से देख लीजिएगा, ओके। ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब आपका कमेंट आया था कि भाई ऑर्गेनिक से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। चलो मैं हर चैप्टर की बता रहा हूँ, ठीक है, तो कोई चीज़ रहे ना, आपकी लास्ट जो है तगड़ी तैयारी हो जाए। अब ऑर्गेनिक के अंदर आप क्या होता है कि आपको एक होती है नेम रिएक्शन, ये आपको ध्यान में रखनी होगी, नेम रिएक्शन। इसका आप क्या कीजिए कि एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट मतलब कॉपी लीजिए, ठीक है। उसमें आप क्या है कि नेम रिएक्शन जितनी भी है उनको आप लिखते जाइए और उनको बार बार करते जाइए, तो आपको नेम रिएक्शन फिट हो जाएगी। आपको ऑर्गेनिक में क्रियाविधि करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेम रिएक्शन जो है उनको याद करना है। ये आपको ऐसे नहीं नाम नहीं लिखा हुआ होगा, वो सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपको पहचानना है कि ये रिएक्शन कौन सी है, फिर इससे क्या उत्पाद बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, वहाँ से आपने पहचान की कि भाई ये इस वैज्ञानिक ने ये अभिक्रिया दी है, तो इस वैज्ञानिक ने जब ये अभिक्रिया दी तो इससे क्या उत्पाद बन रहा था, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी तो ऑर्गेनिक आसानी से हो जाएगी नेम रिएक्शन, अगर आप लिख के शॉर्ट कॉपी में, शॉर्ट नोट में, और आप याद करो और हो जाएगा काम, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेम रिएक्शन में, मैंने आपको पता रिएक्शन मैप अगर आप बनाएंगे और जल्दी हो जाएगा। अध्याय नंबर 6 की हेलो एल्केन हेलो एरिन। अब आपको पता ही नहीं है कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि एल्केन, हेलो एल्केन मतलब एल्केन में है एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, अगर मैं हटा के अगर हेलोजन जोड़ देता हूँ, हेलोजन का मतलब क्या होता है, फकल बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस प्रकार से, तो इसको जोड़ देता हूँ तो वो हेलो एल्केन हो जाता है। हेलो एरिन का मतलब होता है जब बेंजीन के ऊपर में जो है हाइड्रोजन को हटा करके, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन जोड़ देता हूँ, वही फकल बाहर आई, ठीक है।
लगा देता हूँ तो वो हेलो एरिन हो जाता है। तो ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख लिया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑर्गेनिक की किसी भी चीज़ का, ठीक है, रिएक्शन। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कौन सी रिएक्शनें हैं, ठीक है। ये रिएक्शनें जितनी आपको दिख रही है ये पूरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मार्कोनिक, अब ये रिएक्शनें नेम सहित नहीं आएगी, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किसकी है। जैसे मार्कोनी लो नियम है और एंटी मार्कोनी नियम है, ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो इसमें कुछ नहीं है, हाइड्रोजन अब जो है मार्कोनिक लो ये कहता है कि अब जैसे इस प्रकार से CH3 जो है क्वेश्चन आया कि CH3H ये हाँ CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ बॉन्ड कटेगा। HBr अगर आपको उत्प्रेरक के रूप में लिखा हुआ है HBr तो हाइड्रोजन, अब देखो मार्कोनिक लो ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है। लेकिन एंटी मार्कोनिक नियम ये कहता है कि HBr परोक्साइड की उपस्थिति में जो है हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। और Br जो अब जैसे ये मार्कोनिक में ये होता है कि हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, बाकी वाले में जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ Br जुड़ेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, एंटी मतलब उल्टा, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, एंटी मार्कोनिक। और लुकास अभिकर्मक आप देख सकते हो CH3OH, इसमें H2O बाहर निकलता है Zn निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है। एल्कोहल ये वाली स्ट्रक्चर आप देख, एल्कोहल PCl3 है, PCl5 है, ये देख सकते हो। डार्जन अभिक्रिया जो होती है पिरीडिन की उपस्थिति में आपको देखने को मिलती है, तो वो इस प्रकार से देख सकते हो। RCl SO2 HCl बाहर निकलता है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिटिंग जो है फिटिंग अभिक्रिया है, वुर्ज है, फिडल क्राफ्ट है ना, ये है। स्वार्स अभिक्रिया हो गई, हंडसिकर हो गई, ग्रीनियर अभिक्रिया मका आपको पहचानना आना चाहिए कि क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। और आपको R मतलब एक्वायल कार्बन समूह हम कह सकते हैं RX प्लस Mg मैग्नीशियम यहाँ पर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होगा RMg हो जाएगा। और एक तो ये ग्रीनियर अभिकर्मक होता है, ये आपको पता होना चाहिए ऊपर से। बाकी परिवर्तित करना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आप क्वेश्चन जरूर देखना, परिवर्तित का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अध्याय 7 इसका जल्दी से देख लेते हैं। अध्याय 7 एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला, कार्बन समूह में जब OH जुड़ जाता है तो वो एल्कोहल जो हो जाता है। और जब फिनोल क्या होता है कि जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाता है। और ईथर होता है R-OR है ना, ROR हम कह सकते हैं, तो ये आपका ईथर हो जाता है। ये बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर का ये चैप्टर है। राइमर टीमार है, कोल्बे रिएक्शन है, और ये यहाँ पर क्या है विलियम ईथर संश्लेषण, ये है। तो ये नेम रिएक्शन जितनी दिख रही है आपको कॉपी में लिख लेनी है और उसको बार बार करते जाना है, ठीक है। चलो अब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्स। एल्डिहाइड क्या होता है RC डबल बॉन्ड H, तो ये हो गया एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है, यहाँ पर जो H था इसकी जगह R आ जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम है। RC डबल बॉन्ड OR, वैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में क्या RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ये नेम रिएक्शन है जितनी आपको दिख रही है, रोजनमुंड है, स्टीफन है, डाइबल H है, इटार्ड है ना, ऑफमोन है। जैसे ये तो एल्डिहाइड की होगी, यहाँ पर ऑफमोन है। इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए और मैकेनिज्म आप करने की ज़रूरत नहीं है। क्रियाविधि आपको अगर कराइए तो ठीक है, नहीं तो आप देखने की जरूरत, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, नेम रिएक्शन का जो है क्या से उत्पाद क्या बन रहा है नेम रिएक्शन के साथ, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। हेल वॉल्फर्ड वगैरह ये आपको देखने हैं। टोलेंस अभी के टोलेंस टेस्ट है, या सिल्वर टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, आइडोफॉर्म है, केनीजारो अभिक्रिया है, इनको आप अच्छे से देख सकते हो। और एमिन और जैव अणु, अब एमिन कितने का 5 नंबर का है, बस वही एमिन का पता होना चाहिए कि NH2 RCH NH2 का निर्माण करना है, ये आपको बता दें। हिंसबर्ग टेस्ट हैं, ऑफमॉन एनालाइज है, हम कह सकते हैं एमोनोलाइसिस हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जैव अणु वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसका MCQ देखने को मिलेगा, कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं देखने का, तो वही आपको करना है कि इसमें कोई बड़ी चीज़ें आपको देखनी, छोटा सा क्वेश्चन देखना है, वो आपको MCQ सहित देख सकते हो, ठीक है। या कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिक्त स्थान में, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने आपको बता दिया क्या हर चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लिया आपने। इसकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, वहाँ जाके आप ज्वाइन कीजिए और ये लिंक आप ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपने देख लिया, तैयारी आपकी अच्छी है, ऑल द बेस्ट। और अब आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि केमिस्ट्री जो है इसमें
कैसे लिखूं कि अच्छे नंबर आए, और कहाँ से अपने मॉडल पेपर डाउनलोड कर लूँ। मॉडल पेपर देखने हैं आपको पीछे वाले, वहाँ से आपको MCQ, रिक्त स्थान और कैसे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, अगला वीडियो यही होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल पे जाके सर्च करके और वहां तक पहुंच सकते हो आप मॉडल पेपर और बेस्ट कॉपी जो है उस वहां तक के। ठीक है, चैनल को कीजिए लाइक, और भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और बस अपनी तैयारी को बढ़िया रखिए और कल का पेपर अच्छे से दीजिए। हर चैप्टर का मैंने अच्छे से बता दिया कि चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।